हेलो गाइस। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। मैं फालतू मैं जब भी स्ट्रेस रहता हूँ तो कमेंट्स मैं कर रहा हूँ, पोस्ट डाल रहा हूँ, या जो भी आपका सपोर्ट रहा है मैं कमेंट्स को रीड करता हूँ। कैसे आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी भी सेम सिचुएशन है। करियर वाइज आपके कमेंट्स मैंने पढ़े कि आपको भी जॉब में आपने जॉब जो चाहिए थी वो नहीं मिली, उस पोजीशन पे नहीं मिली और इशू हो रहा है। तो मेरे पास एक तरीके से एक जगह है, एक बैकअप है जहाँ जाके मैं अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता हूँ और आप लोग सपोर्ट करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो के बारे में बात करते हैं। दो इवेंट हैं, एक यूएफसी का है, एक बॉक्सिंग का है। मैं वैसे बॉक्सिंग के बारे में ही बात करने वाला हूँ बिकॉज कनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड। रीसेंट टाइम्स में अगर देखूँ, कोविड के टाइम से ही अगर देखूँ या उससे पहले भी देखें, बट ये एक टॉप 3 उन फाइट्स में से एक ये फ़ाइट है जो कि कोविड के बाद तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। मैनी पैक्यो, फ्लॉयड मेवेदर, कॉनर मैग्रेगर, बहुत बड़ी मैसिव फाइट्स थी। देन अलेक्जेंडर उस्क वर्सेस टाइसन फ्यूरी, एक बहुत ही मैसिव फाइट थी। रायन गार्सिया, जरवॉन्टा डेविस, एक अच्छी मैसिव फाइट थी। बट एक फ़ाइट जो कि काइंड ऑफ हाईलाइट हुई, आई वुड से वो यही ये रीज़न मैं बता देता हूँ। कनेलो इज़ कनेलो, क्रॉफर्ड अनडिफीटेड हैं एंड ही डिस्ट्रॉयड। अगर आपको नहीं पता है कौन है टेरेंस क्रॉफर्ड, तो आई थिंक ये उनका टाइम है। उनको जितना पॉपुलैरिटी, फेम, एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी, जो डिज़र्व करते हैं क्रॉफर्ड, वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ये फ़ाइट है जो उन्हें वो दिलाएगी। मुझे लगता है क्रॉफर्ड जीतने वाले हैं। और अनडिफीटेड हैं तो बहुत मैसिव फाइट है। कैनेलो का करियर अगर आपने फॉलो करा है तो गेनेडी के साथ जो फाइट थी, आई थिंक 3 फाइट्स हुई थी, वो बहुत ही अमेजिंग फाइट्स रही हैं। बट कैनेलो ने भी बहुत अचीव किया है। बहुत सारे फाइटर्स को ही डिस्ट्रॉयड। जब तक तो मैं फॉलो कर रहा था बॉक्सिंग को, आई थिंक कैलम स्मिथ को उन्होंने हराया था। देन व्हाट वाज हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम। एक और अपोनेंट थे, ही स्लैप्ड हिम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेस ऑफ में वो हो गया था। बट बेसिकली कैनेलो लॉस्ट, ही लॉस्ट टू डिमिट्री बीवॉल। और वो जो उनकी वो जो उनकी हार है, उनसे कैनेलो से मोमेंटम लिया, बट देन मोमेंटम चला गया, बट देन कैनेलो वापस आए एंड कुछ विक्ट्रीज उन्होंने ली। आई थिंक जी के साथ 3rd फाइट हुई थी आफ्टर ही लॉस्ट टू बीवॉल। देन ही डिफीटेड गेनेडी एंड मुझे उनका लास्ट नेम याद नहीं आ रहा है, ग्लोवकिन या ऐसा कुछ है। सो दिस इज़ द रीज़न, कैनेलो बहुत कम फाइटर्स से हारे हैं। किसी फाइटर से अगर वो डिसेंट टाइम में हारे हैं और कन्विंसिंगली हारे हैं तो वो डिमिट्री बीवॉल थे। एंड ही डिफीटेड कैनेलो वेरी कन्विंसिंगली एंड वेरी ही वॉज वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ऐसा नहीं है कि कैनेलो कोई ही इज़ बहुत ही वेटरन ऑफ द स्पोर्ट है कैनेलो एंड अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पावर है उनके पास, टेक्निक है उनके पास। ये जस्ट मुझे लगता है कि दोनों को देखा जाए हु इज़ बेटर टेक्निक वाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्रॉफर्ड बेटर हैं। बट इट्स गोइंग टू बी अ हाईली कम्पिटिटिव फाइट। आई एम पिकिंग क्रॉफर्ड दो। देन UFC, एक मिनट, मुझे जस्ट ये देखना है कि जो लेटेस्ट इवेंट है उसमें मेन इवेंट कौन सा है, कोई है या नहीं है, क्या सीन है। एंड संडे का मेरा ऑफ नहीं है ऑफिस का। सो अलेक्जेंडर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ओके, ठीक है।
तो गाइज़ ये कार्ड UFC का मेरे सामने है, डिएगो लोपेज वर्सेस जीन सिल्वा, देन रॉब फॉन्ट, और तो कोई फाइट है ही नहीं। दैट्स वाई लाइक थोड़ा कम लगता है मुझे, मन थोड़ा कम करता है UFC में जब ऐसे कार्ड्स होते हैं। बट एक अच्छी फाइट हो सकती है। जीन सिल्वा ही प्रूव्ड हिमसेल्फ हर एस्पेक्ट में मैं कहूँगा, क्योंकि ब्राइस मिचेल इज़ नॉट एन ईजी अपोनेंट, बट ही डिस्ट्रॉयड ब्राइस मिचेल। ग्रैपलिंग करने गए तो ही वेंट फॉर सबमिशंस, स्ट्राइकिंग में ही वॉज वेरी एग्रेसिव, एंड उनके जो अपोनेंट हैं डिएगो लोपेज, सो वेट, यस गाइज, तो जो अपोनेंट है डिएगो लोपेज, ही इज़ लाइक वेरी 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 गुड। इनका BJJ बहुत हाई लेवल का है। आई विश कि इस फाइट में ये ग्रैपलिंग करने जाएं, बिकॉज इनका BJJ बहुत अच्छा है। स्ट्राइकिंग में मैं देखूं, अगर ही कैन स्ट्राइक बट ही गोज फॉर ब्रॉल, तो यहाँ पे देखते हैं, विल सी। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जो फाइट थी काफ़ी डैमेज लिया, बट बिकॉज ऑफ हिज चिन, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग चिन है। इस फाइट में आई सजेस्ट कि अगर ये ज़्यादा ग्रैपलिंग करेंगे बेटर होगा इनके लिए, बट यस, कौन जीतेगा इस फाइट में, लेट्स सी। क्लोज कम्पेटिटिव फाइट होगी, ज़्यादा ऐसा कुछ मैं पिक नहीं कर सकता। अगर लाइक डिएगो लोपेज ग्रैपलिंग ज़्यादा करें तो आई थिंक ही कैन विन, और स्ट्राइकिंग में रही, स्ट्राइकिंग बैटल हुआ तो आई थिंक जीन सिल्वा कैन विन। बट लाइक UFC है, कुछ भी हो सकता है। मैं 5 साल से स्पोर्ट को फॉलो कर रहा हूँ, लाइक वीडियोस बना रहा हूँ। स्पोर्ट को तो मैं लाइक 2015 से कर रहा हूँ फॉलो, और फर्स्ट फाइट 2012 में देखी थी या 11 में, एंड व्हाट वाज हिज नेम, अलेस्टर ओवेरीन वर्सेस बिगफुट सिल्वा, या आई रिमेंबर वॉचिंग दैट फाइट फर्स्ट टाइम। तो UFC है, कुछ भी हो सकता है, बट यही थॉट्स हैं। और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूं ही कुछ भी वीडियो बना दूं, UFC से रिलेटेड भी नहीं है ऐसे ही, बट वो डिपेंड करता है कि क्या वो वीडियो सही रहेंगी या मैं जस्ट कुछ भी बता रहा हूँ आपको। एंड मैंने दिल्ली NCR रीजन में क्यों पूछा था कि लाइक कौन रहता है, कि बिकॉज मैं पब्लिक स्पीकिंग को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल टाइम में कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, बहुत मुझे इश्यू होता है और मैं नहीं कर सकता, तो उसी का मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से विदाउट पेइंग टू मच मनी, लाइक फ्री में कहीं से कुछ ऐसा हो जाए। तो उसके लिए मैंने पूछा था अगर मीटअप हो पाए, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो कहीं इंडिया गेट वगैरह यहाँ पे पार्क वार्क में बैठ के कुछ टॉपिक्स लेंगे। बेसिकली 10-12 लोग अगर मिल सकते हैं, देन वी कैन स्पीक, चूज़ टॉपिक्स एंड स्पीक ऑन लाइक पब्लिक स्पीकिंग। तो यही थी वीडियो, कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड। बॉक्सिंग हिस्ट्री में फ्लॉयड मेवेदर, मैनी पैक्वियो, कॉनर मैग्रेगर एंड फ्लॉयड मेवेदर, उसके बाद से बहुत बड़ी फाइट है ये वाली फाइट। मतलब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, रिसेंट टाइम में लाइक 2010 से अगर बात करें तो या काफ़ी बड़ी फाइट है, मैसिव फाइट है। क्रॉफर्ड का अनडिफिटेड होना एंड कैनेलो का कैनेलो होना, इतना पॉपुलर होना, बट आई थिंक ये क्रॉफर्ड का टाइम है। इट मेक्स ऑल द सेंस, बट देखते हैं।